Good morning, students. How are you? I hope all are good. Today is your math online class, and I am your math teacher. Okay. In previous turn, I solved exercise 5.4. Exercise 5.4. Question number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And question number 7 and 8 remain. But question number 7A I have completed. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका था। इसमें क्या करना था आपको, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना था। तो इसे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर ए में असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना था। इसमें क्या, डिनोमिनेटर आपका सेम है। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो न्यूमरेटर जैसे जैसे डिजिट होता है उसी बेस पे लिख देते हैं। जैसे वन सबसे छोटा डिजिट है तो वन, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी उससे बड़ी। तो हम न्यूमरेटर को चेक करके यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 6 7। बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको राइट कर देते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है तब। पर जब डिनोमिनेटर हमारा सेम ना हो न्यूमरेटर हमारा सेम हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे आपके एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 5 के थ्रू हम जब न्यूमरेटर सेम हो तब उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करेंगे। देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल 1/5, 1/3, 1/7, 1/4, 1/2, 1/6, इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। डिसेंडिंग में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, घटते क्रम में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू तक आएंगे। ओके, ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। अब हम इसे कैसे चेक करें, देखिए 1/5 मीन्स क्या होता है, 1/5 मीन्स आपका टोटल कितने पार्ट हैं, 5। ओके, यहाँ पे देखिए सर्किल रहा है, टोटल इक्वल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5। और 1/5 का मतलब 5 में से 1 पार्ट आपका सेडेड है। सेडेड पोर्शन जो है आपका 1 है। इस सेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/5। 1/3 मीन्स किसी भी होल पार्ट का 3 इक्वल पार्ट, किसी भी, तो ये होल पार्ट का 3 इक्वल पार्ट कर दिया गया है और इसका 1 पार्ट सेडेड है। तो ये हो गया आपका 1/3। ओके, इसी तरह से 1/7, किसी भी होल पार्ट का 7 इक्वल पार्ट और उसका 1 पार्ट सेडेड। तो इस सेडेड पार्ट का 1/7, 1/4, 1/4 है, 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट का 1 पार्ट सेडेड है 1/4, 1/2, इसी तरह से 1/6। ये हो गए हमारे फ्रैक्शन को कैसे पिक्चर के बेस पे शो करते हैं। ओके, अब हम इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इस पिक्चर को देख करके राइट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा पार्ट आपको लग रहा है शेडेड पार्ट, कौन सा शेडेड पार्ट जो है आपको सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें शेडेड पार्ट जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें हाफ पोर्शन, सर्किल का पूरा हाफ पोर्शन क्या है, शेडेड है। दिस मीन्स ये पार्ट, ये शेडेड पार्ट जो है सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है। दिस मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट का 1 पार्ट, तो 1/2। यहाँ देखिए 1/2। तो हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे पहले हमें राइट करनी है तो हम यहाँ राइट करेंगे 1/2। इसके बाद अब हम इसके बाद इसको ढक लेंगे और इसके बाद इसमें से सर्च करेंगे कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो इससे जस्ट छोटा है और इन सब में क्या है, बड़ा है। तो ऐसा कौन सा पार्ट आपको ऐसा नज़र आ रहा है, इसमें देखिए ये नज़र आ रहा है कि नहीं, ये पार्ट क्या है, जस्ट इससे छोटा है, लेकिन ये सारे जो पार्ट हैं इन सबसे क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके बाद आप कौन सा वैल्यू राइट करेंगे, इसको
1/3। ओके, 1/3। इसी तरह से इसको और इसको आप ढक लीजिए और अब आप इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सी वैल्यू जस्ट इसके बाद आएगी। इसके बाद कौन सा ऐसा पार्ट है शेडेड है जो जस्ट इससे छोटा है। तो इसमें आप इसमें ये और ये फ्रैक्शन में चेक करिए कौन सा पार्ट है जो जस्ट इससे छोटा है। ओके, तो इसमें देखिए ये और ये इसमें चेक करना आपको। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जस्ट इससे छोटी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। जो शेडेड पार्ट है आपका जस्ट इससे कम कौन सा है, ये है जो इन सब में क्या है, बड़ा है। इस तरह से आप 1/4 राइट कर दोगे। ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हो। 1/4 के बाद फिर आप जस्ट इससे छोटा देखोगे तो जस्ट इससे छोटा आपका ये 1/5, फिर 1/6, फिर सबसे स्मॉलेस्ट शेडेड पोर्शन कौन सा है 1/7 का। ये पोर्शन क्या है, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। इस तरह से इस बेस पे जब हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। दिस मीन्स जब आपका न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो सबसे कम डिजिट का होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। ओके, इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है उसका। डिनोमिनेटर जब आपका सेम रहता है और न्यूमरेटर चेंज रहता है तो उसका अपोजिट ये हो जाता है। जब आपका ऊपर वाला सेम रहता है और नीचे चेंज रहता है, डिफरेंस रहता है। तो देखिए जब आपका नीचे डिफरेंट हो तो आप क्या करोगे, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी सबसे बड़ी होगी। ओके, वो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। सो 1/2 इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। उसके बाद हम आएंगे 1/2 से छोटी होगी, जो जस्ट इससे बड़ी होगी वो जस्ट इससे, केवल हम इस वैल्यू को जब चेक करेंगे 2 नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो 3 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है। लेकिन जब 1/3 लिखा हो तो दिस मीन्स 1/3 1/2 से जस्ट छोटा है। ओके, इसी तरह से 1/3 1/4 से छोटा है, 1/4 1/5 से छोटा है। हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को हम, डिनोमिनेटर में जो हमारी सबसे छोटी डिजिट होती है वो सबसे बड़ी होती है। ओके, इसी बेस पे हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। बी में लेकिन इसमें देखिए हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर राइट करना है। इसमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है। तो जब डिनोमिनेटर चेंज होता है तो हमने क्या बताया था कि जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो असेंडिंग में हमें क्या लिखना है, सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी जाती है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करते हो। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जिसके डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। सो 5/20। ओके, ये क्या हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। अब जस्ट इससे छोटी वैल्यू, अब देखिए 5/20 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। अब इसमें डिनोमिनेटर में आप देखोगे जो जस्ट इससे छोटी होगी उसका फ्रैक्शन क्या होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि हमें इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है ना। इससे जस्ट बड़ी हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इससे राइट करनी है। देखिए 20, इसके बाद कौन सा डिजिट है आपका 15। ओके, 15 क्या है, 20 से बड़ा है। लेकिन 5 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, जिससे जस्ट छोटा हो जाएगा, 5/15। ओके, ये क्या हुई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। अब हम 15 के बाद क्या राइट करेंगे, 9। देखो 15 के बाद कौन सी वैल्यू है, छोटी, 9 है। दिस मीन्स 5/9 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये बड़ी होगी, जस्ट इससे बड़ी है ये।
9 के बाद हमारा 7 है, 5/7 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया 5/7। फिर इससे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 5/6। दिस मीन्स जिसके डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा होगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई आपकी। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इसमें भी देखिए न्यूमरेटर, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है और इसमें आपका न्यूमरेटर सेम है। तो इसी बेस पे डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर का डिजिट देख करके जैसे भी आप लिख सकते हो, जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन न्यूमरेटर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। हमने जैसे आपको बताया इसी बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.5। ओके, इसमें क्या है, आपका एडिंग है और सब्ट्रैक्शन है। हम फ्रैक्शन को कैसे एडिंग करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए एडिशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2/7 + 1/7। अगर कोई भी फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। ओके, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर आपका, जितने भी नंबर्स को हमें ऐड करना है, अगर सब में डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर लोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 2/7 + 1/7। तो देखिए प्रैक्टिकली 2/7 को हम क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी होल पार्ट का ये 7 इक्वल पार्ट, या फिर किसी भी 7 थिंग्स को, आप 7 थिंग्स में से 2 थिंग्स को आपका फ्रैक्शन निकालना है। ओके तो 2 थिंग्स इसी तरह से +1/7 है, वही बेस। यहाँ पर देखिए क्या है, 7 क्या बना, बीट्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीट्स हैं। उसमें से 7 में से आपको 2 कलर कर दिया गया, जिसका फ्रैक्शन हो गया 2/7। ओके, इसी तरह से 1/7, इसका फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन है, ये 7 बीट्स हैं, इसमें से 1 बीट्स कलर कर दिए गए तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/7। अब हमें 2/7 में 1/7 ऐड करना है। इसमें 2 बीट्स + 1 बीट्स, 7 इक्वल नंबर है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ बीट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ बीट्स। तो 2 + 1 हम ऐड कर देंगे, 2 + 1 3, 3/7। दिस मीन्स यहाँ पे देखिए 7 बीट्स हैं, इसमें से 3 बीट्स कलर हो जाएंगे आपके। आप कौन कितने बीट्स कलर करेंगे, 3 बीट्स कलर करेंगे। और जो है यहाँ पे राइट करेंगे हम 3/7। ओके, 2 + 1 हम ऐड कर लेंगे, 2 + 1 ये 2 बीट्स + 1 बीट्स, 2 + 1 3, 3/7। नीचे का हम ऐसे ही राइट कर देंगे फ्रैक्शन 7 और ऊपर का 3, और यहाँ पे हम 3 बीट्स जो है उनको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। बस सिंपली हमें क्या करना है, चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम आपस में ऐड करके उसको फ्रैक्शन के रूप में राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एडिट द फॉलोइंग, इसे भी हमें ऐड करना है। देखिए 1/5 + 3/5, तो 1/5 + 3/5 को हमें ऐड करना है। तो देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो हमें क्या करना है, ऊपर को न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5। ओके, 5 फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर की स्पेस पे हमने क्या राइट कर दिया, 5। अब हमें न्यूमरेटर को क्या करना, ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 + 3, 3 + 1 = 4, 4/5। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए बी भी उसी बेस पे, सी है 3/7 + 2/7। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को हम राइट कर लेंगे। अब हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 3 + 2, 3 + 2 = 5, 5/7। इसी बेस पे सारे सबके सब क्वेश्चंस हैं आपके। ये देखिए लास्ट में देखिए 4/15 + 4/15,
इसमें डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है। ओके, तो प्रोसेस क्या, उससे क्या प्रोसेस तो वही होगा आपका। डिनोमिनेटर हमें मेनली डिनोमिनेटर पे फोकस करना, तो डिनोमिनेटर आपका सेम है। 4 + 4 हम ऐड कर लेंगे, 4 + 4 = 8/15। ओके, सेम मेथड आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। फ्रैक्शन के, सब्ट्रैक्ट बाय स्ट्रेकिंग ऑफ द बीट्स एंड कलरिंग द डिफरेंस। देखिए 5/7, 5/7 मीन्स 7 बीट्स हैं, 7 में से 5 को कलरिंग कर दिया गया, तो इसका इस कलरिंग बीट्स का फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/7 मीन्स 7 में से 5 कलर्ड हैं। यहाँ देखिए 2/7, 7 में से 2 कलर्ड हैं, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 2/7। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 बीट्स हैं, 5 में से 2 कलरिंग बीट्स को हटा दिया गया है। ओके, 7 यहाँ पे आप राइट करेंगे, 7 देखिए 7 बीट्स हैं, 7 बीट्स में से 5 में से 2 कलरिंग बीट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो आपके पास कितने कलरिंग बीट्स बचे, 3। तो हम यहाँ पे 3 बीट्स को कलर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। देखिए ये भी बिल्कुल उसी प्रोसेस पे, डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे, डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 - 1 3 - 1 = 2/5। इसी तरह से आपका बी भी है, सभी सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं। देखिए 9/13 - 7/13, 13 आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 - 7 = 2/30। सो इट इज़ योर आंसर। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शन में एडिंग में या सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम सिंपली ऊपर वाला ऐड कर लेंगे एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और नीचे का सेम फ्रैक्शन हम राइट कर लेंगे। अब इस पेज पर देखिए आपका मेंटल मैथ यू ट्राइड, इस तरह की बॉक्सेस बने होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो आप ये तो हमने बता ही दिया, आप कर लोगे। मेंटल मैथ में देखिए फिल इन दी बॉक्सेस, 5/9 माइनस, इस बॉक्स में क्या फिल होगा आपको थिंकिंग करनी है कि यहाँ पर क्या फिल होगा कि आपका 1/9 आ जाए। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हम जब सब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाला हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं न्यूमरेटर को। तो 5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा 1 आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि 5 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, 1/9। इसी बेस पे आपको इसको करना है। यहाँ देखिए 11 है, ओके, डिनोमिनेटर 11 है, यहाँ 6 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया 5। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी तो आप ऊपर न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। जब भी हमेशा आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे हम सॉल्व कर लेते, लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर चेंज है, अलग अलग नंबर है, तो हम इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए 6 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर आपका दोनों में क्या है, सेम है। तब आपने यहाँ पे 11 राइट किया, 11 6 - 1 = 5। ओके, इसी तरह से आप थिंकिंग करोगे कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करोगे। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद आपको इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में भी फिल करना है और अपनी कॉपी में भी राइट करना है।